हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को इसी पे स्टडी पॉइंट में स्वागत है कि 2023 का साइंस का पेपर है जिसका विषय कोड 112 है और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड एच है। जिन बच्चों को अगर कोई प्रश्न पुस्तिका सेट कोड अगर अलग होगा उससे दिक्कत नहीं है, प्रश्न संख्या आगे पीछे होता है, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, इसलिए कृपया करके आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी कहा जाता है अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? किस वर्ण का सबसे ज्यादा अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? तो इसका लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका होता है 7900 एंगस्ट्रम आपका लगभग इसका तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तभी प्रतिरोधकों का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो वोल्ट मीटर में होता है, मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, कुंडली में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण परावर्तित होती है तो प्रवर्तित किरणपुंज होगा अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एक एमीटर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है तो एमीटर का अपताक क्या होगा? तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 माइनस 0, ये 0 से शुरू इसलिए 0 करेंगे, 20 भाग है तो 20 से भाग कर देंगे, यानी 2 बट्टा आपका 20 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे इसको, 1 बट्टा 10 हो जाएगा, 1 में 10 से भाग देंगे तो 0.1 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में होगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन आपका हो जाएगा इथिलीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोबर छत्ता क्या है भाई? गोबर छत्ता एक आपका है मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोबर छत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवक के पोषण में कौन सी विधि होती है? तो कवक के पोषण में मृतजीवी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होती है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मगरमच्छ में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? आप लोग जरूर बताइएगा कॉमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। इसकी संयोजकता क्या है? तो संयोजकता पूछ रहा है तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा में 8 होते हैं, 8 2 10, 10 8 18, तीसरी कक्षा में 18 1 हो जाएगा 19, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, इसलिए संयोजकता आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एल्केन का समान सूत्र क्या है? एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन, एल्काइन, जिसको खा गया दूगो डाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्काइन का। एल्कीन, जिसमें नहीं आवेगा 2 फिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसलिए एल्केन का समान सूत्र का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या आपका 9 है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कौन करता है भाई? तो लाल लिटमस को नीला क्षार करता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन की परमाणु भार पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार
आपका हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु की, देखिए ध्यान से, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? तो धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा जा रहा है कि FeO3 को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो Al2O3 और Fe बना। इसका मतलब ये हो रहा है कि आयरन को विस्थापित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग की बात कर रहा है यहाँ पे, किस प्रोटीन की उपस्थिति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है भाई? तो इसका इनेमल होगा और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो अपघटक का उदाहरण आपका कवक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो पृथ्वी पर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है। वायुमंडल है, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? कितने पोषी स्तर? तो 4 पोषी स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरान एल्युमिनियम आवर्त के किस वर्ग के तत्व हैं? तो 13वें वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रम के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी, द्वितीय स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं, और तृतीय पोषी का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीत का शराब कहाँ होता है? तो पीत का शराब आपका एक रित में होता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि पीत जमा कहाँ होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद हैं, क्या अग्रपाद है? समजात अंग है, असमजात अंग है, अवशेषी अंग है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ 39, हाँ समझात अंक के बाद ये है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है, तो इसका आंसर सूर्य है, पवन है, पेट्रोलियम है, बहता पानी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है कोयला है, पेट्रोलियम है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत वर्ण प्रकाश में वर्ण विक्षेपण क्या उत्पन्न करता है? विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्ड कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीजन से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से आपका CO2 ऊर्जा H2O सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये अर्ध पारगम, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ATP का विस्तारित रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किसमें है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाता है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक कौन सा है भाई? तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु जिसमें कॉपर और टीन है, तो किसका कॉपर और टीन किसमें? तो कांसा है। पित्तल पूछेगा तो ये हो जाएगा पित्तल, तांबा और जस्ता, जिसका संकेत होता है Cu+Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होते हैं। जसद पुष्प क्या है? जसद पुष्प यानी कि फिलोस्पर उल क्या है? तो जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च बसीय अम्लों को सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो साबुन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर एथीन है, मेथेन है, तो एल्केन हो जाएगा, एसिटिलीन है, क्लोरोफॉर्म है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? तो अब आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, तो ये हमको रखना पड़ेगा अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस में आवर्धन होता है आपका V/U, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म जो है 5 सतह से घिरा रहता है, जिसमें 2 जो है उसमें त्रिभुजाकार भाग होता है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? नहीं है जो पूछ रहा है आपसे, तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान आपका हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? इनमें से प्राकृतिक सूचक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक यानी इनमें से कौन एक अलग है? तो खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर एक जैसा है, प्लास्टर और पेरिस अलग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें से हीरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OH, ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे मैं इसी में सवाल पूछ रहा हूँ कि लाल पत्र को नीला कौन करता, आम्ल या क्षार? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।